डैनियल केलनर एक बॉक्सिंग मैच में था, तभी दो एजेंट्स उसे घेर लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड जेन को जिंदा देखना चाहता है तो उसे बाहर चलना होगा। वो उसका बैग छीनकर छानबीन शुरू कर देते हैं। इसके बाद एजेंट बॉयड उसे बाहर अपने बॉस नोआ स्कैन से मिलाने ले जाता है। डेनियल जेन को देखने की जिद करता है तो वो उसे सामने लाते हैं। अब वो डेनियल से उसके साथियों के नाम पूछते हैं। तभी एक एजेंट बैग में से एक खास डिवाइस निकालता है। नोआ ग्लव्स पहनकर उसे लेने जाता है, लेकिन इसी बीच डैनियल चुपके से अपना एक ग्लव पहन लेता है। जैसे ही नोआ बॉक्स खोलता है वो खाली निकलता है, क्योंकि डैनियल ने वो डिवाइस पहले ही अपनी जेब में छुपा लिया था। सब उस पर गन तान लेते हैं, लेकिन नोआ सबको हथियार नीचे करने को कहता है, क्योंकि गोली चलने से डिवाइस ट्रिगर हो सकता था। डैनियल उसी डिवाइस का डर दिखाकर अपना बैग उठाता है और जेन के साथ कार में बैठकर भाग निकलता है। नोआ उसे चेतावनी देता है कि वो बचकर नहीं भाग सकता। कार में जेन बहुत कंफ्यूज्ड थी। वो बताती है कि एजेंट्स कह रहे थे कि डेनियल ने गद्दारी की है। डेनियल वादा करता है कि वो बाद में सब समझाएगा। वो जेन को स्टीयरिंग पकड़ने को कहता है और बड़े ध्यान से उस डिवाइस को वापस बॉक्स में रख देता है। इसके बाद वो अपने साथी ह्यूगो को फोन करके सब बताता है। ह्यूगो उसे सलाह देता है कि अभी डिवाइस उसी के पास रहने दे और कोई ऐसी सुरक्षित जगह ढूंढे जहां उसे कोई ट्रैक न कर सके। डैनियल अपना फोन तोड़ देता है और कहता है कि उन्हें किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां वो पहले कभी न गए हों। जेन कहती है कि वो एक जगह जानती है। दूसरी तरफ एजेंट्स हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। नोआ को पता चलता है कि रशिया के साथ तनाव बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसका सारा ध्यान इस सिक्योरिटी ब्रीच पर था। वो गैर हाजिर कर्मचारियों की जांच करते हैं, जहां डेनियल एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम करता था। बॉयड बताता है कि उनका बायोलॉजिकल एसेट्स का डायरेक्टर ह्यूगो भी गायब है और उसकी डेस्क खाली पड़ी है। डेनियल और जेन टैक्सियों से एक कॉन्वेंट पहुंचते हैं। जेन वहां सिस्टर मोरा से गले मिलती है। मोरा डेनियल से कहती है कि वो नहीं जानना चाहती कि उसने क्या किया है, बस जेन को इन सब से दूर रखे ताकि वो यहाँ सुरक्षित रह सके। डेनियल ये जानकर हैरान रह जाता है कि जेन कभी एक नन थी। जेन बताती है कि वो 3 साल पहले अपना फेथ खोने के बाद वहां से चली गई थी। तभी डेनियल अपना सबसे बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि वो वॉर्डेक्स नाम की एक सीक्रेट सरकारी एजेंसी में काम करता है। उसने वो डेटा चुराया है जिसे सुरक्षित रखने का काम उसे दिया गया था, क्योंकि वो मानता है कि लोगों को सच जानने का हक है। वो बताता है कि वो साइबर क्राइम के जुर्म में जेल में था, जहां से छूटने के बाद वॉर्डेक्स ने उसे अपना सीक्रेट एजेंट बना लिया था। कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है। कैंसस सिटी में मार्गरेट फेयरचाइल्ड नाम की एक वेदर न्यूज रिपोर्टर अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के साथ रहती है। वो न्यूज एंकर बनने का सपना देखती है और अपना ऑडिशन टेप उसे दिखाती है। जैक्सन को वो बहुत पसंद आता है, लेकिन मार्गरेट अपने करियर को लेकर परेशान थी। तभी अचानक एक चिड़िया उड़कर कमरे में आती है और टेबल पर बैठ जाती है। मार्गरेट एकदम शांत होकर खो जाती है। जब जैक्सन चिड़िया को भगाता है तो मार्गरेट होश में आती है, लेकिन अचानक रशियन भाषा में बोलने लगती है। जैक्सन हैरान होकर पूछता है कि उसे रशियन कब से आने लगी। मार्गरेट खुद उलझन में पड़ जाती है और कहती है कि उसे रशियन नहीं आती। काम पर जाते वक्त पुलिस मार्गरेट की गाड़ी रोक लेती है। ऑफिसर उससे पेपर्स मांगता है। मार्गरेट लेट होने की बात कहती है, फिर सीधे ऑफिसर की आंखों में देखकर अचानक उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी पत्नी की सोच के बारे में ऐसी बातें बताने लगती है कि ऑफिसर दंग रह जाता है। इसके बाद वो आराम से वहां से निकल जाती है और पुलिस वाला हैरान खड़ा रह जाता है। स्टूडियो में सब तरफ न्यूज चल रही थी कि अमेरिका और रूस के बीच जंग छिड़ने वाली है, जो वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है। मार्गरेट स्टूडियो पहुंचती है, जहां उसका बॉस काफी तनाव में था क्योंकि शो लाइव जाने वाला था। वहां एक कोरियन एक्सपर्ट किसी बात पर परेशान था। मार्गरेट उसके पास जाकर कोरियन भाषा में बात करके मामला सुलझा देती है। जब बॉस पूछता है कि उसे कोरियन कैसे आती है तो वो फिर कहती है कि उसे कोरियन नहीं आती। जैसे ही शो लाइव होता है और मार्गरेट बोलना शुरू करती है, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो एक अजीब अनजान भाषा में बरबराने लगती है। टीम तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट काट देती है और मार्गरेट स्टेज पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। इधर कॉन्वेंट के बाहर डेनियल को लेने एक कार आती है। वो जेन को अलविदा कहकर जाने लगता है, लेकिन जेन भी सच जानने के लिए उसके साथ कार में बैठ जाती है। उधर नोआ मिलिट्री अफसरों के साथ मीटिंग कर रहा था। तभी एक एजेंट उसे मार्गरेट का वही वायरल वीडियो दिखाती है। मार्गरेट जो भाषा बोल रही थी वो उनके सीक्रेट डेटाबेस से मैच कर रही थी। नोआ तुरंत अपनी टीम को आदेश देता है कि ह्यूगो के पहुंचने से पहले मार्गरेट को ढूंढकर कब्जे में लिया जाए। अस्पताल में डॉक्टर्स मार्गरेट का MRI स्कैन करते हैं। उधर डैनियल और जेन एक सेफ हाउस पहुंचते हैं, जहां जेन खिड़की बंद करके डैनियल से सारा सच बताने को कहती है। डॉक्टर मार्गरेट और जैक्सन को बताता है कि टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। मार्गरेट बाहर खड़े आदमियों के बारे में पूछती है तो डॉक्टर बताता है कि वो FBI एजेंट्स हैं जो पूछताछ करना चाहते हैं। मार्गरेट को उन पर शक होता है और वो कहती है कि वो असली FBI नहीं है। डॉक्टर उसके बचपन के किसी हादसे के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात टाल देती है। जैक्सन बताता है कि मार्गरेट अक्सर बुरे सपने देखती है, जिनमें वो जानवरों और जंगल के एक घर के बारे में बातें करती है। तभी डॉक्टर को एक कॉल आता है और वो कमरे से बाहर चला जाता है। मार्गरेट डॉक्टर को ये सब बताने के लिए जैक्सन पर भड़क जाती है।
फिर वो खड़ी होती है और बाहर खड़े एजेंट की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि डैनियल केल्नर वही इंसान है जिसे ये लोग मारना चाहते हैं। जैक्सन ये सुनकर हैरान रह जाता है। मार्गरेट उससे नाटक करने को कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। जैक्सन डॉक्टर को बताता है और वो चुके से पिछले दरवाजे की तरफ निकल जाते हैं। मार्गरेट अपना सामान उठाती है, अपने कपड़े बदलती है और कहती है कि उन्हें यहाँ से तुरंत भागना होगा। उधर सेफ हाउस में डैनियल कुछ ड्राइव्स निकालता है और जेन को कुछ सीक्रेट और खौफनाक वीडियोस दिखाता है। एक क्लिप में प्रेसिडेंट निक्सन एक मशहूर टीवी स्टार को एयरबेस के सीक्रेट लैब में ले जाते हैं जहां मरी हुई एलियंस की लाशें रखी हुई थीं। डैनियल उसे एक और खौफनाक वीडियो दिखाता है जहां डॉक्टर्स एक जिंदा एलियन का ऑपरेशन कर रहे हैं और वो एलियन दर्द से बुरी तरह तड़प और चीख रहा है। लैपटॉप बंद करते हुए डैनियल बताता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। 69 सालों से सरकार इन एलियंस का सच छुपाती आ रही है। दूसरी तरफ एजेंट्स एक सीक्रेट तिजोरी खोलते हैं जहां 3 खास डिवाइसेस होने चाहिए थे, लेकिन 2 गायब थे। वो आखिरी बचा हुआ डिवाइस निकालते हैं और नोआ उसे इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। एजेंट बॉयड चेतावनी देता है कि सिर्फ ह्यूगो ही जानता था कि इसे सही तरीके से कैसे चलाना है, लेकिन नोआ उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। नोआ डिवाइस को कसकर पकड़ता है और अपना पूरा ध्यान डैनियल पर लगाता है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाता। चिढ़कर नोआ कहता है कि ह्यूगो ने डैनियल को ये काम दिया था, यानी डैनियल के पास जरूर कोई ऐसी बात है जो वो मिस कर रहे हैं। नोआ सारे फुटेज देखकर अपनी टीम को डैनियल की गर्लफ्रेंड जेन की सारी जानकारी निकालने का हुक्म देता है। डैनियल जेन को बताता है कि वॉर्डेक्स एजेंसी एलियंस पर काम कर रही है और उनकी टेक्नोलॉजी को चुराकर अपना फायदा उठा रही है। वो भी इस गंदे खेल में शामिल था, लेकिन जब उसने ये वीडियोस देखे तो उसका ज़मीर जाग गया। वो चाहता है कि पूरी दुनिया के सामने ये सच आए, लेकिन जेन चिंता जताती है कि ये सच जानकर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। डैनियल कहता है कि लोगों का सच जानना जरूरी है। जेन इससे असहमत होती है और कहती है कि अगर लोगों को ये पता चला तो भगवान और धर्म पर से उनका भरोसा उठ जाएगा, जो इस बिगड़ती दुनिया में लोगों को जीने की उम्मीद देता है। डैनियल उसे ताना मारता है कि उसने भी तो अपना फेथ छोड़ दिया था। जेन कहती है कि भले ही उसने अपना फेथ खो दिया हो, लेकिन वो समाज के लिए इसकी अहमियत समझती है। डैनियल बहस खत्म करके ह्यूगो को कॉल करने के लिए बैग लेकर बाहर चला जाता है, क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं था। इस बीच मार्गरेट और जैक्सन अस्पताल से भागकर कार में बैठ जाते हैं। मार्गरेट के फोन पर ह्यूगो का कॉल आता है। ह्यूगो राहत की सांस लेता है और कहता है कि वो उनका दोस्त है। मार्गरेट एक फोन नंबर बोलती है जो असल में डैनियल का नंबर था और ह्यूगो के दिमाग में भी वही चल रहा था। ह्यूगो कहता है कि इससे साबित होता है कि वही सही लड़की है और वो उसकी मदद करने आए हैं। वो उसे आगाह करता है कि लोग उसके पीछे पड़े हैं और उसे अपना फोन तुरंत फेंक देना चाहिए। मार्गरेट पूछती है कि फिर वो उसे कैसे ढूंढेंगे, तो ह्यूगो कहता है कि वो खुद उन्हें ढूंढ लेगी। मार्गरेट फोन बाहर फेंकती है और कार का पहिया उसके ऊपर चढ़ाकर उसे पूरी तरह कुचल देती है। फिर वो कहती है कि उन्हें नॉर्थ दिशा की तरफ जाना होगा। उधर एजेंट्स जेन की सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं। नोआ डिवाइस पकड़कर अपना पूरा ध्यान जेन पर लगाता है। सेफ हाउस के अंदर अचानक जेन की तबीयत बिगड़ने लगती है। बाहर डैनियल ह्यूगो से बात कर रहा था। ह्यूगो उसे मार्गरेट का एक वीडियो भेजता है और कहता है कि यही वो लड़की है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। डैनियल पूछता है कि इसमें ऐसा क्या खास है। वो तो सीधे सीधे इंग्लिश में कह रही है, जो तुम नहीं जानते उससे मत डरो। ह्यूगो ये सुनकर हैरान रह जाता है कि डैनियल उसकी भाषा समझ पा रहा है। ह्यूगो बताता है कि मार्गरेट की बात कोई और नहीं समझ पा रहा है और डैनियल को तुरंत कैंसस सिटी जाना होगा। वो उन्हें एक मोटेल जाने को कहता है जहां से कोई उन्हें पिक कर लेगा। बाहर जमीन की घास पर वही शेप बनने लगती है जो उस जादुई डिवाइस पर बनी हुई थी। अंदर जेन अपना चेहरा धोने जाती है, लेकिन नोआ डिवाइस के जरिए उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। नोआ दूर बैठे बैठे जेन के शरीर को कंट्रोल करने लगता है। जेन खुद को छुड़ाने के लिए अपना क्रॉस पकड़कर प्रार्थना करने लगती है। नोआ कुर्सी पर बैठता है और जेन को सामने कुर्सी पर वही नोआ बैठा हुआ दिखाई देता है। नोआ उससे पूछता है कि वो कहाँ है और डैनियल कहाँ है। जेन कहती है कि उसे नहीं पता, डैनियल बाहर है। जेन अपने हाथ में पकड़े क्रॉस को हथेली में छुपाकर खुद को दर्द पहुंचाती है, जिससे नोआ का कंट्रोल टूट जाता है। नोआ की हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और फिर से जेन के दिमाग से कनेक्ट हो जाता है। वो उससे पूछता है कि वो कल रात कहाँ थे। जेन न चाहते हुए भी कंट्रोल में आकर सब सच उगलने लगती है। नोआ तुरंत अपनी टीम को वो रास्ता ट्रैक करने को कहता है और एजेंट्स उनकी लोकेशन पिन पॉइंट कर लेते हैं। नोआ बताता है कि उसकी टीम वहां पहुंच रही है, लेकिन अगर वो नाकाम रहे तो जेन को उनकी मदद करनी होगी। जेन खुद को फिर से चोट पहुंचाकर उसका कंट्रोल तोड़ती है। एजेंट्स नोआ को संभालते हैं, लेकिन वो डिवाइस को छोड़ने से मना कर देता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर कनेक्शन बनाए रखता है। वो जेन को चेतावनी देता है कि डैनियल एक खतरा है और अगर ये सच बाहर आया तो पूरी दुनिया
तबाह हो जाएगी, इसलिए उसे डेनियल को रोकना होगा। लेकिन जेन साफ इनकार कर देती है। नोआ बाइबल की बातें बोलने लगता है और जेन पर दबाव डालता है कि अगर वो डेनियल और इस दुनिया से प्यार करती है तो उसे ये सब रोकना होगा। वो जेन को दाईं तरफ देखने और चाकू उठाने को कहता है। जेन उसके कंट्रोल में आकर बेसुध हालत में चाकू उठा लेती है। उधर रास्ते में मार्गरेट को अचानक कुछ महसूस होता है। वो जैक्सन से फोन मांगकर सीधे डेनियल को कॉल करती है और चेतावनी देती है कि वो घर वापस न जाए, वो लोग उसे मारने आ रहे हैं। जैक्सन को ये सब अजीब लगता है और वो अपना फोन वापस ले लेता है। जैसे ही डेनियल घर के पास पहुंचता है, वो देखता है कि सैकड़ों एजेंट्स ने घर को घेर रखा है। अंदर जेन हाथ में चाकू लिए सम्मोहन की हालत में खड़ी थी। डेनियल चुपके से उनकी कार में बैठा है और भीड़ के बीच से गाड़ी भगा देता है। एजेंट्स गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो किसी तरह बचकर सीधे घर के अंदर घुसता है। जेन को उठाता है और कार में लेकर भाग निकलता है। रास्ते में खौफनाक कार चेज शुरू हो जाती है। नोआ के कंट्रोल में जेन चाकू निकालकर डेनियल पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी एक कार उनकी गाड़ी से टकराती है, जिससे चाकू गिर जाता है। लेकिन जेन फिर से चाकू उठा लेती है। डेनियल उसे होश में लाने के लिए उसका नाम पुकारता है। जेन नोआ का कंट्रोल तोड़ डालने की कोशिश करती है और आखिरकार नोआ को ही चाकू घोंप देती है। जैसे ही नोआ को चाकू लगता है, उसका कंट्रोल टूट जाता है। उधर नोआ का डिवाइस गिर जाता है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। एजेंट्स अब भी उनका पीछा कर रहे थे और वो डेनियल की कार के टायर पर गोली मार देते हैं। लेकिन अचानक रास्ता संकरा हो जाता है और एजेंट्स की कार आपस में टकराकर ब्लॉक हो जाती है। होश में आते ही जेन रोते हुए डेनियल से माफी मांगती है, पर डेनियल कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उधर एजेंट बॉयड उस डिवाइस को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे कसकर पकड़ता है, वो अचानक गायब हो जाता है। कुछ मिनटों बाद वो वापस प्रकट होता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। एजेंट्स उस डिवाइस को कब्जे में ले लेते हैं। डेनियल जंगल के रास्ते गाड़ी चलाता है, लेकिन आगे रास्ता खत्म होने पर उन्हें रुकना पड़ता है। जेन कार के एक्सीलेटर पर एक भारी पत्थर रख देती है, जिससे कार सीधे पानी में जाकर डूब जाती है। पीछे से आए एजेंट्स को लगता है कि वो दोनों पानी में डूब गए हैं और इसी का फायदा उठाकर डेनियल और जेन चुपके से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जैक्सन और मार्गरेट एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां आने वाली जंग के डर से लोग राशन और सामान खरीदने के लिए भगदड़ मचा रहे थे। जैक्सन वापस अस्पताल जाने की बात करता है, पर मार्गरेट उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। जैक्सन दुकान के अंदर जाता है और डॉक्टर को अपनी लोकेशन बताने के लिए फोन करता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो मार्गरेट गायब थी। एक बच्चा उसे बताता है कि वो बोलकर गई है कि वो जैक्सन से प्यार करती है, लेकिन उसे जाना होगा। बाद में डेनियल एक मोटेल में ह्यूगो से बात करता है। डेनियल बताता है कि उसकी पुरानी यादें वापस आ रही हैं। जेन के शॉवर लेने के बाद वो डेनियल से कहती है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो डेनियल से खुद को बांधने को कहती है। रात में बंधी हुई जेन के दिमाग पर नोआ फिर से कब्जा करने की कोशिश करता है। नोआ सबूत ढूंढते हुए जमीन पर पड़े एक कागज को देखता है, जिस पर डेनियल का एड्रेस लिखा था, और वो अपने एजेंट्स का ध्यान खींचने के लिए उस पर किक मारता है। तभी ह्यूगो का भेजा हुआ आदमी उन्हें लेने पहुंचता है, लेकिन उसी वक्त सैकड़ों एजेंट्स मोटेल को घेर लेते हैं। डेनियल खतरे को देखकर जेन को जगाता है और वो खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेते हैं। डेनियल खिड़की से जेन को बाहर निकलने में मदद करता है, उसे कुछ कैश देता है और वो खास डिवाइस उसके हाथ में थमाकर भागने को कहता है। जेन और ह्यूगो का आदमी वहां से भाग निकलने में कामयाब होते हैं। एजेंट्स डैनियल को पकड़ लेते हैं और डिवाइस के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बस हंस देता है। नोआ एक मिलिट्री बेस पर पहुंचता है, जहां एजेंट्स डैनियल को पकड़कर लाए थे। नोआ डैनियल से ड्राइव्स और ह्यूगो की पूरी टीम के नाम मांगता है। इसी बीच मार्गरेट गाड़ी चलाते हुए एक विजन देखती है और कार यू टर्न करके सीधे उसी मिलिट्री बेस की तरफ मोड़ लेती है। गेट पर गार्ड उसे रोकता है, लेकिन मार्गरेट उसकी पर्सनल लाइफ और आज का सीक्रेट एंट्री कोड बता देती है। गार्ड हैरान होकर उसे अंदर जाने देता है। वो सीधे नोआ के पास पहुंचती है। जब वो वैन के अंदर जाती है तो सब वेदर न्यूज वाली लड़की को देखकर दंग रह जाते हैं। वो डैनियल के पास बढ़ती है। जब नोआ उसे रोकने की कोशिश करता है तो मार्गरेट उसकी आंखों में देखती है और नोआ को उस लड़की के चेहरे में अपनी पत्नी दिखाई देने लगती है। नोआ अपने एजेंट्स को पीछे हटने को कहता है। मार्गरेट डैनियल के पास जाती है। डैनियल कहता है कि वो उसे पहचानता है और मार्गरेट भी यही महसूस करती है। एजेंट बॉयड सबको रोकने का हुक्म देता है, लेकिन मार्गरेट अपनी माइंड पावर्स का इस्तेमाल करती है। जो भी एजेंट उसे देखता, उसे उसमें अपना कोई नजदीकी इंसान दिखाई देने लगा। इस वजह से कोई भी उन पर गोली नहीं चला पाता और वो दोनों आसानी से बैग लेकर बाहर निकल जाते हैं। नोआ सब देखकर हैरान रह जाता है, जबकि बॉयड उनके पीछे भागता है। गाड़ी में मार्गरेट डैनियल को उसकी जिंदगी की सारी बातें और जेन के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि जब भी वो किसी की आंखों में देखती है तो उसे उसकी पूरी जिंदगी दिखने लगती है। डैनियल पूछता है कि उसे ये शक्ति कब मिली, तो वो बताती है कि एक चिड़िया को देखने के बाद ऐसा हुआ। वो एक रेलवे फाटक के पास रुकते हैं। डैनियल अपनी पुरानी बातें याद करता
करते हुए बताता है कि जब वो 20-21 साल का था तब उसने भी एक चिड़िया को देखा था और उसी दिन से उसके दिमाग में मैथ्स और बाइनरी कोड की समझ अपने आप आने लगी थी। इसी दौरान डेनियल बताता है कि उस समय उसने अपने दोस्त खो दिए थे, वो क्राइम के चक्कर में पड़ गया था और आखिर में जेल पहुंच गया था। तभी अचानक एजेंट बॉयड अपनी गाड़ी से उनकी कार पर जोरदार टक्कर मारता है और उन्हें ट्रेन की पटरियों की तरफ धकेलने लगता है। मार्गरेट बचने के लिए गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉयड फिर से टक्कर मार देता है, जिससे उनकी कार ट्रेन की पटरियों पर जा अटकती है। कार ट्रेन के पहियों में फंसकर घिसटने लगती है। उसी वक्त सामने से दूसरी ट्रेन आ रही थी। दोनों जान बचाने के लिए कार से निकलकर ट्रेन पर कूदने की कोशिश करते हैं। बॉयड पीछे से गोलियां चला रहा था। डेनियल तो किसी तरह ट्रेन पर कूद जाता है और मार्गरेट का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। ट्रेन बहुत पास आ चुकी थी, लेकिन मार्गरेट आखिरी सेकंड में छलांग लगाकर बाल बाल बच जाती है। ट्रेन तेजी से गुजर जाती है और बॉयड की आंखों के सामने से दोनों गायब हो जाते हैं। ट्रेन के अंदर मार्गरेट घबराकर कांपने लगती है। उसे डर था कि कहीं उसे भी अपने पिता की तरह पार्किंसंस की बीमारी ना हो जाए, लेकिन डेनियल उसे हिम्मत देता है। दूसरी तरफ ह्यूगो को पता चलता है कि डेनियल ने उससे संपर्क करके अपनी लोकेशन बता दी है। ह्यूगो की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो कमरे से सबको बाहर जाने को कहता है। नोआ उससे दिमाग के जरिए कनेक्ट होता है। ह्यूगो उसे चेतावनी देता है कि इस शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल न करे, क्योंकि वो इसके पूरे पोटेंशियल को नहीं जानता। नोआ सवाल उठाता है कि क्या EB-117 ने ही ह्यूगो को डेनियल को चुनने को कहा था। नोआ कहता है कि अगर ऐसा है तो ह्यूगो ने इंसानियत को धोखा दिया है। ह्यूगो बहस करते हुए कहता है कि नोआ उनके इमोशनल कनेक्शन को नहीं समझ सकता। जिसे नोआ कमजोरी समझता है वही उनकी असली ताकत है। नोआ उसे गद्दार कहता है और जिद करता है कि 69 सालों से चला आ रहा ये पर्दाफाश अब खत्म होना चाहिए। इसी बीच जेन एक कैफे में बैठकर सिस्टर मोरा को कॉल करती है। वो पूछती है कि क्या भगवान ने सिर्फ इंसानों को ही बनाया है। सिस्टर मोरा कहती है कि भगवान ने इतना विशाल ब्रह्मांड सिर्फ हमारे लिए नहीं बनाया, बाहर और भी जीव हो सकते हैं। जेन पूछती है कि अगर लोगों को दूसरी शक्तिशाली ताकतों के बारे में पता चला तो क्या वो भगवान पर से विश्वास खो देंगे। सिस्टर मोरा कहती है कि ऐसा नहीं होगा और उसे इंसानों पर भरोसा रखने को कहती है। इसके बाद जेन सिस्टर मोरा से पता लगाने को कहती है कि KCXC क्या चीज है, क्योंकि उसने डेनियल को वहां जाने की बात कहते सुना था। सड़क पर डेनियल और मार्गरेट को अचानक कुछ फायर फाइटर्स पकड़ लेते हैं, लेकिन वो असल में ह्यूगो के आदमी थे। वो पहचान कंफर्म करके दोनों को अपने मेन बेस पर ले जाते हैं। ह्यूगो उनसे मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन मार्गरेट उससे आंखें मिलाने से बचती है। वो आसपास देखती है तो हैरान रह जाती है। उन्होंने उसके बचपन के घर का एक नकली ढांचा तैयार किया हुआ था। ह्यूगो पूछता है कि वो उसकी तरफ क्यों नहीं देख रही, तो मार्गरेट कहती है कि अगर उसने उसकी आंखों में देखा तो वो सब कुछ जान जाएगी। मार्गरेट घबराकर उस नकली घर के अंदर भागती है। वो अपने कमरे में जाती है जो बिल्कुल वैसा ही सजा था जैसा बचपन में हुआ करता था। ह्यूगो और डेनियल भी अंदर आते हैं। ह्यूगो समझाता है कि उस बचपन की रात की भूली हुई यादों को अनलॉक करने के लिए ये माहौल जरूरी था। मार्गरेट कहती है कि वो कुछ याद नहीं करना चाहती। तभी ह्यूगो दोनों का असली सच बताता है। वो कहता है कि एलियंस ने उन दोनों को खास शक्तियां दी हैं। डेनियल को भाषा की शक्ति मिली है, जिससे वो मैथ्स और बाइनरी कोड जैसी यूनिवर्सल भाषा समझ सकता है, ताकि वो एलियंस की भाषा समझ सके। वहीं मार्गरेट को इमोशनल कनेक्शन की शक्ति मिली है, ताकि वो इंसानों से जुड़ सके। ये दोनों मिलकर इंसानों और एलियंस के बीच की दूरी को मिटा सकते हैं। ह्यूगो वो जादुई डिवाइस निकालकर दोनों के हाथों में रख देता है। मार्गरेट को अचानक बचपन का विजन दिखता है। वो एक बच्ची की तरह गा रही है और कुछ जानवर कमरे में आते हैं। डेनियल चिल्लाता है कि वो असली जानवर नहीं है। ह्यूगो बताता है कि एलियंस इंसान को डराने से बचने के लिए जानवरों का रूप लेते हैं। वो जानवर बच्ची मार्गरेट को जंगल के एक घर में ले जाते हैं, जहां एक लैब थी। वहां वो जानवर अपने असली एलियन रूप में आते हैं। पास में छोटा डेनियल भी डरा हुआ लेटा था। मार्गरेट उसका हाथ पकड़ती है। एलियंस उन दोनों के अंदर अपनी पावर्स इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे ही डिवाइस बंद होता है, मार्गरेट को अपनी पूरी शक्तियों का एहसास हो जाता है। अब वो ह्यूगो की आंखों में देखकर उसका सारा सच समझ जाती है। तभी वॉर्डेक्स के एजेंट्स उनके बेस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। खतरे को देखकर मार्गरेट डिवाइस मांगती है। एजेंट्स अंदर घुसते हैं, लेकिन पूरा बेस खाली पड़ा था। असल में मार्गरेट ने डिवाइस की पावर का इस्तेमाल करके सबको इनविजिबल कर दिया था। मार्गरेट सबको बताती है कि भले ही वो अदृश्य हैं, लेकिन एजेंट्स हाथ में चमकते हुए डिवाइस को देख सकते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी निकलना होगा। वो सब अदृश्य फायर ट्रक में बैठते हैं और सायरन बजाते हुए वहां से निकल जाते हैं। एजेंट्स को समझ नहीं आता कि किस ट्रक का पीछा करें। नोआ कहता है कि उनकी मंजिल एक ही है। ज्यादा इस्तेमाल की वजह से वो डिवाइस नष्ट हो जाता है। सब लोग कैंसस सिटी न्यूज स्टूडियो पहुंचते हैं। मार्गरेट अपने बॉस के पास जाती है और अपनी एम्पैथ पावर का इस्तेमाल करके उसे स्पेशल ब्रॉडकास्ट के लिए स्टूडियो देने पर मना लेती है। डेनियल कंट्रोल रूम में जाता है और एलियंस का सारा सीक्रेट डेटा टीवी नेटवर्क पर अपलोड करने लगता है। तभी एजेंट्स स्टूडियो पहुंच जाते हैं और नोआ के कहने पर मेन पावर और बैकअप जनरेटर में बम लगाकर धमाका कर देते हैं, जिससे पूरी लाइट चली जाती है। लेकिन बैकअप जनरेटर थोड़ी देर में चालू
चालू हो जाता है। जेन भी KCXC स्टूडियो पहुंच जाती है। इससे पहले कि वो लाइव जा पाते, एजेंट्स बैकअप जनरेटर को पूरी तरह बंद कर देते हैं। नोआ मार्गरेट को गिरफ्तार करने स्टूडियो के अंदर आता है, लेकिन तभी जेन चुपके से अंदर आकर मार्गरेट को दूसरा डिवाइस थमा देती है। मार्गरेट डिवाइस की पावर से बिना बिजली के ही स्टूडियो की सारी मशीनों को चालू कर देती है। नोआ शांति से कुर्सी पर बैठ जाता है। एजेंट बॉयड पूछता है कि क्या वो इन्हें नहीं रोकेगा, तो नोआ कहता है कि वो बस ये शो देखना चाहता है। बॉयड गुस्सा होकर एजेंट्स के साथ चला जाता है। डैनियल इस ब्रॉडकास्ट को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है ताकि पूरी दुनिया इसे लाइव देख सके। कैमरा ऑन होते ही मार्गरेट लाइव आकर दुनिया को बताती है कि कैसे वॉर्डेक्स एजेंसी सालों से एलियंस का सच छुपा रही थी, उन पर अत्याचार कर रही थी और उनकी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रही थी। डैनियल लाइव टीवी पर मिलिट्री और एलियंस की मुठभेड़, UFO क्रैश और एलियंस की लाशों के असली वीडियोस चला देता है। पूरी दुनिया ये खौफनाक सच देकर दंग रह जाती है। इस डिस्क्लोजर की वजह से अमेरिका और रूस के बीच होने वाला वर्ल्ड वॉर 3 रुक जाता है। तभी ह्यूगो एक बड़ा बॉक्स लाता है जिसके अंदर से एक बहुत पुराना बुजुर्ग एलियन बाहर निकलता है। डैनियल और मार्गरेट उसके पास जाते हैं। वो एलियन डैनियल से कुछ कहता है और डैनियल वो मैसेज मार्गरेट को बताता है। इसके बाद मार्गरेट कैमरे की तरफ देखकर पूरे देश से कहती है, सुनिए। और इसी के साथ 2026 की फिल्म डिस्क्लोजर डे मूवी खत्म होती है। ऐसे ही और भी मजेदार मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को भी जरूर देखें।